वंदना ऑटो रायपुर व बजाज फाइनेंस के द्वारा 80 वर्षीय बुजुर्ग अमर सिंह ठाकुर के साथ किए गए फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से फाइनेंस कंपनी के द्वारा व वंदना ऑटो के द्वारा उनके नाम से फर्जी तरीके से गाड़ियां फाइनेंस की जाती थी। वे पिछले कई वर्षों से न्याय के लिए लड़ रहे हैं। उनकी इस लड़ाई में उनका साथ देने वाले उनके हाईकोर्ट के अधिवक्ता संजय अग्रवाल ने इस फर्जीवाड़े के संबंध में स्वदेश 24x7 की संवाददाता दीपमाला सन्हा से खास बातचीत की है। कुछ दिनों पूर्व हमारे चैनल पर प्रमुखता से बताई गई खबर थी अमर सिंह ठाकुर जिनका नाम था, जिनके साथ एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हुआ था। फर्जी तरीके से उनसे दस्तखत करा के फाइनेंस कंपनी के द्वारा उनके नाम से एक गाड़ी फाइनेंस कर दी गई थी। ये पूरा मामला जो था गाड़ी फाइनेंस हुई थी रायपुर के वंदना ऑटो से। उन्हें कुछ दिनों के बाद इस पूरे फ्रॉड की जानकारी मिली। वो पिछले कई वर्षों से इस न्याय के लिए लड़ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त उन्हें न्याय दिलाने के लिए निरंतर प्रयासरत जो कर रहे हैं एडवोकेट संजय अग्रवाल जी हैं, जो पूर्व छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, हाई कोर्ट एडवोकेट हैं और दुर्ग जिला सत्र न्यायालय में भी अपनी प्रैक्टिस देते हैं। हमारे साथ वो मौजूद हैं, उनसे इस पूरे मामले की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसमें कानून के कितने दाव पेच लगे, किस तरह से उन्होंने इस पूरी घटना को समझा और आगे किस तरह से अब उन्हें न्याय दिलाने की वो निरंतर कोशिश कर रहे हैं। संजय अग्रवाल जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो है अमर सिंह ठाकुर, ये आपके पास कब आए और जब आए तब उन्होंने क्या क्या जानकारी दी, किस तरह से उनके साथ फ्रॉड हुई, ये सब पूरे विस्तार से बताइए। अमर सिंह ठाकुर सन 2018 में मेरे पास आए, जब उनको उनकी एक फर्जी गाड़ी के केस में उनको कन्विक्शन हो चुकी थी, जिनकी अपील करवाने के लिए मैहर कोर्ट में मेरे पास आए और अपील में मेरे द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें माननीय न्यायालय के द्वारा उन्हें दोष मुक्त किया गया। उसके उपरांत उनके जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह को जो निकाला गया, निकालने पे ये पता चली कि उनके नाम से सन 98 में एक कावासाकी 4S चैंपियन फाइनेंस की गई थी, जबकि वो 97 में स्कूटी पेप लिए थे, जिनका पूरा इंस्टॉलमेंट 98 में कंप्लीट कर दिए थे और 98-99 में कावासाकी 4S चैंपियन उनके नाम से निकाली गई, जिसकी जानकारी उन्हें 2011 में होती है, जब वो गाड़ी परसवाड़ा में एक्सीडेंट हो जाती है, तब फिर रजिस्टर्ड ओनर के रूप में देखी जाती है। परंतु आरटीओ के रिकॉर्ड में, आरटीओ की जब रजिस्टर निकाली जाती है तो आरटीओ के रजिस्टर में अमर सिंह ठाकुर ना हो के AB ठाकुर बन जाती है और आरटीओ के पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाले जाते हैं, जिसमें एफिडेविट ब्लैंक 29-30 नंबर फॉर्म पूरे ब्लैंक। तो उसके बाद फिर मेरे द्वारा इसके संबंध में, क्योंकि वरना ऑटोमोबाइल्स पहले भिलाई में कार्य करती थी, भिलाई से और उन्होंने अपने हमें न्यायालय के समक्ष इस चीज़ की कन्फेशन भी दी है कि 94 से 2012 तक वो भिलाई में कार्य कर रही थी और उसी दौरान जो पूर्व में उनके द्वारा स्कूटी पेप जो फाइनेंस कराई गई थी, बजाज ऑटो फाइनेंस से जो फाइनेंस कराई, उस पेपर का तो ये हमें गलत ढंग से यूज़ करके बजाज ऑटो फाइनेंस वरना ऑटोमोबाइल्स के मालिक और उसके सेल्स एग्जीक्यूटिव और के आरटीओ एजेंट के द्वारा फर्जी एक नंबर निकाल दी गई, जिसकी जानकारी उसको 2011 में होने के बाद वो निरंतर 8 साल तक मैहर कोर्ट में वो उपस्थिति देता रहा। अब उसके उपरांत सभी का पर्टिकुलर निकलवाने के द्वारा मैंने माननीय न्यायालय के समक्ष 156(3) के तहत वरना ऑटोमोबाइल्स के मालिक, बजाज ऑटो फाइनेंस के सेल्स एग्जीक्यूटिव एवं आरटीओ एजेंट और आरटीओ सुपरिटेंडेंट एंड आरटीओ दुर्ग के विरोध में अपराध पंजीबद्ध करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष मैंने 156(3) के अंतर्गत फाइल की, जिसे माननीय न्यायालय के द्वारा 420, 67, 68, 71 पंजीबद्ध, जिसके संबंध में सन 2022 में FIR लॉन्च की गई, परंतु पुलिस वाले उसमें किसी प्रकार से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की।
बल्कि मेरे द्वारा WPCR फिर माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में, तो वहाँ पे प्रोसिक्यूशन के द्वारा ये दे दी गई कि हमने इंक्लूजन रिपोर्ट हैज बीन फाइल्ड, पर फिर जानकारी लिए तो कहीं भी इंक्लूजन रिपोर्ट फाइल नहीं हुई। फिर हमने CRMP फाइल की। CRMP में डायरेक्शन दिया गया कि 3 महीने के भीतर अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करें संबंधित न्यायालय। तब हमको ये दी जाती है कि 148/2022 की एक खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। अब खात्मा के संबंध में हमने CGM ग्रुप से इस संबंध में जानकारी ली, तो कभी खात्मा की डायरी ना पेश हुई, ना कभी खात्मा ये। फिर हमने WPCR फाइल की, जिसमें माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के DB ने ये दिया कि दुर्ग SP पर्सनल एफिडेविट इसके संबंध में प्रस्तुत करें। अब उसके उपरांत अब ये जानकारी मिली है कि वो एक खात्मा रिपोर्ट यहाँ पे न्यायालय के समक्ष पेश किए हैं, जिसमें अमर सिंह ठाकुर की सुनवाई के लिए 24 तारीख नियत की गई है। और उसमें देखने से ये स्पष्ट रूप से है कि पुलिस वाले केवल आरोपियों को बचाने का कार्य कर रहे हैं कि और किसी प्रकार से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया है। उसमें विवेक अग्रवाल के संबंध में एक नोटिस लिखा गया है, उसको नोटिस भेजा गया है, जिसमें उसके बाद यही पुलिस वाले लिखते हैं कि विवेक अग्रवाल यहाँ को नोटिस भेजी गई, परंतु वो उपस्थित नहीं। विवेक अग्रवाल कौन है? वरना ऑटोमोबाइल्स के मालिक। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी सर यहाँ पे। जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि ऐसे मामले को लेकर पुलिस भी बहुत लापरवाही की, उनके FIR भी दर्ज नहीं कर रही थी, आपके प्रयासों से ही FIR दर्ज हुई है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि पहले तो वो भटकता रहा और उसके बाद फिर पुलिस IG SP DI सबको कंप्लेन करता रहा, तो उसको फुटबॉल टाइप का सुपेला थाना ने भेज दिया, नेवई ने भेज दिया, आजाद थाना रायपुर। जब मैंने यहाँ पे माननीय न्यायालय से जो आदेश हुई FIR, तब फिर ले दे के सुपेला थाने ने FIR लॉन्च की। सर, आपके इतने प्रयासों के बाद FIR दर्ज हुई, अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, लंबित है। कल मेरे उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया कि उन्हें धमकी भी मिली थी, वहाँ से उनके एडवोकेट ने उन्हें धमकी भी भरे लेटर भी भेजे थे कि जल्द से जल्द अपना केस वापस ले लें, नहीं तो आगे। लेकिन पुलिस भी बहुत लापरवाही की, उनके FIR भी दर्ज नहीं कर रही थी, आपके प्रयासों से ही FIR दर्ज हुई है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि पहले तो वो भटकता रहा और उसके बाद फिर पुलिस IG SP DI सबको कंप्लेन करता रहा, तो उसको फुटबॉल टाइप का सुपेला थाना ने भेज दिया, नेवई ने भेज दिया, आजाद थाना रायपुर। जब मैंने यहाँ पे माननीय न्यायालय से जो आदेश हुई FIR, तब फिर ले दे के सुपेला थाने ने FIR लॉन्च की। सर, आपके इतने प्रयासों के बाद FIR दर्ज हुई, अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, लंबित है। कल मेरे उनसे बातचीत हुई थी, उन्होंने बताया कि उन्हें धमकी भी मिली थी, वहाँ से उनके एडवोकेट ने उन्हें धमकी भी भरे लेटर भी भेजे थे कि जल्द से जल्द अपना केस वापस ले लें, नहीं तो आगे और कड़ी कार्रवाई आपके विरुद्ध की जाएगी। इसके संबंध में बताइए। हाँ, उनके विवेक अग्रवाल के वरना ऑटोमोबाइल्स के मालिक के काउंसिल के द्वारा एक नोटिस इनको भेजी गई थी कि इनको तत्काल वापस ले लीजिए, अदरवाइज आपके विरुद्ध में डिफॉर्मेशन की कार्रवाई की जाएगी। जिनका रिप्लाई मैंने बना के भेजा था कि यानी आप जो भी कर सकते हैं आप कर लीजिए, अगर कहीं गलत हो तो। पिछले कितने सालों से चल रहा है ये केस, और अभी देखा जाए तो अभी भी क्या दुर्ग न्यायालय में है कि हाईकोर्ट में, कहाँ है? अभी माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने जो WPCR फाइल किया था वो 2/7 के लिए फिक्स है, 2 जुलाई के लिए। और यहाँ पे इन्होंने लिपापोती करके जो खात्मा पेश की है वो कल की डेट में 24/5 को ठाकुर अमर सिंह के बयान हेतु नियत है। अच्छा सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगी, हाईकोर्ट में सबसे लंबित है, केस चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं फाइनेंस कंपनी, जैसे कि उन्होंने बताया कि बजाज फाइनेंस के द्वारा हुआ था, RTO की एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे है, तो ये सब क्या मिली भगत चलिए इन सब की? ये देखने से तो लग रही है सभी की मिली भगत है। इसमें मतलब जैसे कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपके साइन का इस तरह से बैंक बिल्कुल, क्या आपका कोई भी अगर जाता है तो उनके इस प्राइवेट दस्तावेजों का गलत उपयोग करता है? बिल्कुल नहीं होता, फिर विश्वसनीयता रही कहाँ जाती है। ये आज कस्टमर बैंक में जाता है, बैंक में जाता है और उसके बाद फिर बैंक में
भरोसा करके जाता है और अपना जो भी रिक्वायरमेंट रहती है वो फुलफिल कर देता है, और उसके बाद फिर उसके डॉक्यूमेंट्स को उन्हें वापस तो नहीं की जाती। तो इसको इस ढंग से मैनिपुलेट करना टोटल गलत है। सर आगे इस मामले में अगर जैसे कि मानना आगे अगर दोषी साबित होता है तो उनके जो ये अमर अग्रवाल जी है जिनके द्वारा इतने लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही है, इतने लंबा संघर्ष किया जा रहा है अपने न्याय के लिए, तो क्या दोषियों के विरुद्ध किस तरह से सजा मिलेगी, किस तरह से कार्रवाई की जाएगी? अभी तो मैं उस संबंध में बताना मेरे लिए सक्षम नहीं है। क्योंकि पुलिस वाले तो इन्वेस्टिगेशन तो कर ही नहीं रहे, वो तो और खात्मा यानी सीजीएम ग्रुप के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए हैं। इसके उपरांत माननीय न्यायालय के द्वारा क्या इसमें कागज ली जाती है, उसी के बाद इनके कन्विक्शन होना या री इन्वेस्टिगेट होना। क्योंकि मेरे को इतने साल की इनकी लंबी लड़ाई के देखते हुए ये मेरे को कहीं नहीं लग रहा है कि पुलिस वालों से इनको कहीं न्याय मिलेगी। अगर कहीं यानी माननीय न्यायालयों के द्वारा अगर उसको सीबीआई को फॉरवर्ड कर दी जाए तो ऑटोमेटिक न्याय मिलने की संभावना है। मतलब आप चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर ये केस सीबीआई के हाथों चले गए तो जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। बिल्कुल। और अगर इतने लंबी लड़ाई के बीच में उनकी उम्र हो गई है, अगर उनका देहांत हो जाता है या कुछ हो जाता है तो क्या ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? नहीं, उनके इलाके से लड़ सकते हैं, कानून में प्रावधान है। उनके घर के जो मेंबर है वो लड़ाई लड़ सकते हैं। और अगर ये फर्जीवाड़ा सामने नहीं आता, अगर उस गाड़ी से एक्सीडेंट नहीं हो पाता, तो क्या लगता है ये फर्जीवाड़ा चल रहा था, ऐसे कितने सारे और फर्जीवाड़ा होंगे? कई चल रहे होंगे। ये तो 2011 में जब एक्सीडेंट से इस चीज का रीओपन हो गई, अदरवाइज तो यही गाड़ी वंदना ऑटोमोबाइल्स में यानी कि वाले के द्वारा 3 मरतब इस गाड़ी को रीसेल की जा चुकी है, और उनके द्वारा यानी कोर्ट में भी इस टाइप का मैनिपुलेट करके इस टाइप की चीटिंग करके उसके बाद स्टेटमेंट दी जाती है कि हम अपने यानी पुरानी गाड़ी खरीदते नहीं, जबकि इनके साइड में ही वेबसाइट में ही लिखा हुआ है पुरानी गाड़ी भी नई न्यू गाड़ी एंड पुरानी गाड़ी सेल एंड परचेज, ये भी उनके साइट में अपलोड है। सर क्या लगता है कि जिस तरह से वो काफ़ी रसूखदार हैं, बड़ी प्रॉपर्टी वाले हैं, तो क्या लगता है कि वो इस मामले को पूरा दबाने की कोशिश कर रहे हैं? प्रशासन भी उनका साथ दे रही है। न्याय के लिए सिर्फ आप ही लड़ रहे हैं, आप ही खड़े होंगे सर, तो इसमें लड़ाई में जीत होने के कितने चांसेस हैं हमारा अमर की? देखिए मैम, एक तो बेचारा वैसी उम्र दराज है, 80 साल का वृद्ध है, और वो विगत 15 साल से तो निरंतर लड़ते हुए आ रहा है, और अगर कहीं यहाँ से या न्यायालय से अगर कहीं अपने को रेमेडी नहीं मिलती तो वो टू सुप्रीम कोर्ट। आगे आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और उनके लिए जीत की पूरी उम्मीद लेके आएंगे और उनके पूरा न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे? डेफिनेटली। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भी हमारे साथ संजय अग्रवाल जी हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, पूर्व में स्टेट बार काउंसिल के मेंबर रह चुके हैं। इन्होंने बताया कि जिस तरह से उन्होंने अभी तक उस व्यक्ति के लिए जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनके लिए निरंतर लड़ाई कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत बड़ी एक लापरवाही सामने आ रही है, शासन प्रशासन भी इस और ध्यान नहीं दे रहा है, लगातार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पिछले कई वर्षों से न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अभी तक उन्हें न्याय प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन संजय अग्रवाल जी निरंतर उनके लिए न्याय के लिए हाई कोर्ट से लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हाई कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला नहीं आता तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्द ये मामला सीबीआई के हाथों दिया जाए। अगर सीबीआई इस मामले की जांच करती है तो ये एक जो प्रार्थी है उनके साथ न्याय होगा। शासन प्रशासन को उनके ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द इस मामले का निराकरण करना चाहिए। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं